सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले सर कि आफ्टर पॉलिटेक्निक क्या करना चाहिए, और इसके में मैं इस वीडियो में क्या है सारी चीज़ें कंप्लीटली बताऊंगा एंड अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेटर रहती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डियर स्टूडेंट्स, कम से कम टाइम में मैं सारी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर जब पॉलिटेक्निक आप पास कर लेते हैं 3 वर्षीय आपका डिप्लोमा कोर्स या 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, जब आप पास आउट हो जाते हैं तो आपके पास करियर के लिए अपने फ्यूचर को बनाने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। ये 3 ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं सर? ये ऑप्शंस यार आपके सामने हो सकते हैं। आप इन फ्यूचर किसी प्राइवेट कंपनी में क्या जॉब करना चाहते हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ये जॉब आपको कहाँ से मिलेगी? ये जॉब आप कहीं ना कहीं, यदि आप कॉलेज से पॉलिटेक्निक किए हैं तो उस कॉलेज में मतलब प्लेसमेंट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ओके, ये ऑप्शंस आपके लिए पहला हो सकता है। मतलब आप यदि क्या है, अभी मैं तीनों ऑप्शन पे डिस्कस कर लेता हूँ, देन आफ्टर मैं कौन बेटर है किसके लिए उस पर भी डिस्कस करता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सर क्या है कि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे क्या है हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, हाई क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बीटेक एमटेक वगैरह के भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है सर? तीसरा ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें। तो आप इतने ऑप्शंस आपके हो। पहला सर प्राइवेट जॉब, दूसरा क्या है बीटेक, तीसरा क्या है आपके पास क्या है गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी कर सकते हैं, जेई वगैरह। जाहिर सी बात है आफ्टर पॉलिटेक्निक आप जेई बन सकते हो। तो अब क्या है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है? तो मान लीजिए कि आप ये शायद देखिए कोई भी स्टूडेंट मेरे से पूछता है सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपली बता दूं, ये मैं डायरेक्टली किसी भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है और ये सारी चीज़ें बताने से पहले बहुत चीज़ों को जानना होता है। मान लीजिए क्या है, आपने पूछा मेरे सर मेरे को क्या करना चाहिए, तो ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं, बट आप क्या है कि आपको तो मैं सजेस्ट करूँगी कि यार आपको प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। और अब दूसरी चीज़ है कि आपका जॉब में मन लगता है नहीं, या आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई करना आगे, तो ये कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो डायरेक्टली किसी को ये आंसर नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो शुरुआत, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है हर चीज़ के, तो नहीं मेरे दोस्त वगैरह से मेरी बात वगैरह होती है, जहाँ भी देखा है मैंने सुना समझा है। तो जो भी क्या है स्टूडेंट्स वो भी प्राइवेट सेक्टर में गए, तो मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएँ, आपको अर्निंग करना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है 25-30 हज़ार जो भी कंपनियां पे करती हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा एंड आप क्या है वहाँ जॉब कर सकते हैं। तो ये ऐसा चीज़ें रहती है। अब क्या है, जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर पॉलिटेक्निक जाता है डिप्लोमा के बाद मतलब पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो उसके लिए ये सामना ये रहता है शुरुआत में जब फ्रेशर्स ज़्यादा काम करना पड़ता है, वर्क लोड ज़्यादा होता है, टाइम मिलता नहीं किसी भी आप कंपनी में जाइए। बहुत कम ही कंपनियाँ जिसमें आपको टाइम मिले एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों अपने लिए करने के लिए। तो यहाँ से आपको कम टाइम मिलता है, शुरुआत में आपको पैसे भी कम मिलते हैं एंड क्या है जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक्सपीरियंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप फ्रेशर रहते हैं, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, टाइम देना पड़ेगा। 1-2 साल बाद आपकी अर्निंग भी मतलब आपका पे लेवल एक अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर का सीन रहता है। तो थोड़ा मेहनत करना होता है शुरुआत में, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस, क्या है आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो अच्छा खासा चीज़ें हो जाती हैं किसी भी कंपनी में। तो ये प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है और आपको पैसे की ज़रूरत है एंड पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर से इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं। आप जैसे सिविल के हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी अलग अलग ब्रांच की कंपनी में जा सकते हैं। अब क्या है, दूसरा ऑप्शन है बीटेक। बीटेक कर सकते हैं आप। बीटेक एक अच्छा ऑप्शन है। डिप्लोमा के बाद बीटेक करेंगे, बीटेक के बाद एमटेक करेंगे। मतलब आप जो चाह रहे हैं बीटेक करेंगे तो आप गेट वगैरह दे सकते हैं। आप मान लीजिए हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छी खासी एजुकेशन लेना चाहते हैं, टाइम भी है, घर वाले का सपोर्ट भी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा बीटेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, घर वालों को मदद करनी है, तो आपको बीटेक नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक किए हैं, कुछ उद्देश्य किए होंगे कि मैं पॉलिटेक्निक कर लूँगा, कल को कुछ बन जाऊँगा, तो पॉलिटेक्निक जो किया उसका उद्देश्य ही पूरा करिए, जेई वगैरह बनिए। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप क्या बीटेक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि घर वाले कह रहे हैं और आपका करने का मन है, पढ़ने में मन लग रहा है, तब आप कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से आप बीटेक भी कर सकते हो। अच्छी चीज़ है बीटेक, क्योंकि उसमें आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। टीचिंग करियर भी आप इसमें बना सकते हो, क्योंकि बीटेक करने के बाद एक स्टूडेंट जाहिर डिप्लोमा के बाद आता है, अपनी ब्रांच से आप बीटेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से ये लीड का एग्जाम दोगे, लेटर एंट्री से वहाँ से आप बीटेक कर सकते हो। एंड आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है, वो तीसरा ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास सर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, जेई की प्रिपरेशन करना। जेई के लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो भी 3-4 ब्रांच हैं, कोर ब्रांच, मेन ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा बहुत, और तो ये ब्रांच के स्टूडेंट्स क्या है ये जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ब्रांच आपके क्या पॉलिटेक्निक में है, तो कुछ ही ब्रांच है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आती है। तो तैयारी उन्हीं बच्चों को करनी चाहिए जो क्या है जिनके लिए वैकेंसी आती है, जैसे कि सिविल वाले स्टूडेंट्स। मैं तो कहूँगा सजेस्ट करूँगा यार आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही मतलब बने हैं। मतलब सिविल वालों को मैं जैसे गर्ल्स जो होती है उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप सिविल से हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लो, हर चीज़ें क्या है आसानी से हो जाएंगी, उतना ज़्यादा
देखिए थोड़ा टाइम देना होता है पढ़ने में भी, कहीं भी थोड़ा स्ट्रगल रहता है और थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब को अब जाहिर सी बात है प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या अंतर होता है, वो आज के जो सोशल लाइफ है, जो आप है चीज़ें, वो आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब यार एक मतलब एक टाइटल मिल जाता है आपको, टैग मिल जाता है, वो चीज़ आपको यदि चाहिए और थोड़ा रिस्पेक्ट भी रहती है। जाहिर सी बात है नॉर्मल जॉब भी गवर्नमेंट में आप पा जाते हैं तो उसका एक अलग ही रोल लेता है। चाहे आपको प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो, लेकिन आप गवर्नमेंट में लग जाते हैं, उसकी बात ही अलग रहती है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई कि सर कौन सा ऑप्शन बेटर है। तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए, प्राइवेट जॉब एंड क्या है गवर्नमेंट जॉब एंड क्या है बीटेक जॉब। ये तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपकी कंडीशन कैसी है, ज़्यादा सोचिए मत, आप डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि इतने समझदार हो गए हैं, 3 साल बाहर रहे हैं, 3 साल की आपने पढ़ाई की है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है ये अपनी कंडीशन को देखिए। जेई के लिए पढ़ना पड़ेगा, एक बात जान लीजिए, क्योंकि मैं जेई की तैयारी किया हूँ और आपको कहीं ना कहीं जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी मैं सेपरेट इस पर वीडियो बना दूंगा कि जेई के लिए मैं जेई के लिए गाइड कर दूँ, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर यू। तो यू कैन डिसाइड, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कोई इसमें आपको दो राय नहीं रहने वाली। मतलब सजेशन मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें सही रहती है, बट ये आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि क्या सारी चीज़ें आपके साथ है। तो आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पॉलिटिक्स के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये सारी चीज़ समझ में आ गई। कोई डाउट्स रहता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आफ्टर पॉलिटिक्स, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं कमेंट वगैरह देखता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है, तो मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा एंड सेपरेट वीडियोज़ भी टॉपिक्स पे बना दूँगा। बाकी मैं आपको बता दूँ कई दिनों से मेरे चैनल से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो रीज़न है इसके पीछे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो और अदर चैनल पे मैं बिजी रहता हूँ, वहाँ भी चीज़ें चलती हैं, कोचिंग में अपना कोचिंग रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं अपने साथ। बाकी मैं इस चैनल पे, मेरा चैनल खुद का चैनल है, वो भी खुद का ही समझिए। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ, खैर इस पर कम बात करेंगे, जो मेन टॉपिक्स था उस पर डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपकी सारी चीज़ समझ में आगे होंगी, कौन सा ऑप्शन बेटर है, आपको डिसीजन ले लीजिए। बढ़िया से सिविल इलेक्ट्रिकल अच्छी ब्रांचेस हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। थोड़ा स्ट्रगल सबकी लाइफ में रहता है, स्ट्रगल का भी होना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक्स पे। कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।